हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। अब वक्त आ चुका है जब आपके एमसीक्यू सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपने अच्छे से लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे जो भी आपको थ्योरी बेस में हमारे एक्सपर्ट्स ने करवाए हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट या फिर आयुर्वेदा स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे फिर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, सभी राज्यों की आयुर्वेदिक सरकारी परीक्षाओं के लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपने खुद लगाने हैं, पहले सोचना है, खुद को टाइम देना है ताकि आप खुद को चेकआउट कर सके। क्वेश्चन देखिए, क्षिति महाभूत का पर्याय है। साथ में इंग्लिश में भी आपको मेंशन किया गया है ताकि प्रॉब्लम आपको ना आ सके। बताइए, क्षिति महाभूत का पर्याय है, क्या ये पृथ्वी है, आप है, तेज है या फिर वायु है? जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, क्षिति महाभूत का पर्याय आपका पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, क्षिति शब्द का अर्थ है पृथ्वी। आयुर्वेद में 5 महाभूतों में से एक महत्वपूर्ण महाभूत है ये, आपको पता ही है, पृथ्वी, जिसे क्षिति भी कहा जाता है। पृथ्वी या क्षिति महाभूत भौतिकता, स्थिरता और स्थैतिकता की प्रतिनिधित्व करता है। यह शरीर में स्थिरता और संतुलन का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। 5 महाभूतों में से पृथ्वी या क्षिति शरीर के संरचना और संघटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे धरती के साथ तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तक कि इसे शरीर के सभी तत्वों का आधार माना जाता है। मुझे उम्मीद रहेगी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अप्रतिघात महाभूत का लक्षण है। बताइए, क्या ये आकाश है, आप है, तेज है या फिर वायु? अप्रतिघात डैश महाभूत का लक्षण है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाश। अप्रतिघात आकाश महाभूत का ये लक्षण है। ठीक है, अब देखिए, अप्रतिघात शब्द का अर्थ होता है अति विघात से रहित या न विघात होने वाला। इस शब्द का आयुर्वेदिक संदर्भ में उपयोग होता है। आयुर्वेद में विभिन्न लक्षणों या गुणों को महाभूतों से जोड़ा जाता है। अप्रतिघात महाभूत का एक लक्षण हो सकता है जो विघात या बिगड़ाव से मुक्त होने की संकेत करता है। ये शब्द शारीरिक या मानसिक संतुलन की अवस्था को दर्शाता है जिसमें किसी भी प्रकार के विघात से होने से बचाव होता है। फ्रेंड्स, महाभूतों के गुणों के साथ इस शब्द का संबंध अप्रतिघात या निर्विघातता को दर्शाता है जो शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित और स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको रचना शरीर के करवाए जा रहे हैं, थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जिन्होंने नहीं लेक्चर्स अटेंड किए हैं, व्हाट्सएप करिए और आयुर्वेदा की सारी कंप्लीट क्लासेस आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर खम महाभूत का पर्यायवाची है। पृथ्वी, आप, आकाश या फिर तेज। खम महाभूत का पर्यायवाची क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकाश। देखिए, खम शब्द का अर्थ होता है आकाश या स्पेस। आयुर्वेद में 5 महाभूतों में से एक महत्वपूर्ण ये महाभूत है आकाश, जिसे खम भी कहते हैं। ये महाभूत शरीर के संरचना और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे संसार के अनंतता का प्रतीक माना जाता है और यहाँ तक कि इसे शरीर के सभी तत्वों का आधार माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द आकाश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अनिला महाभूत का पर्याय है। बताना है पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अनिला महाभूत का पर्याय बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायु। फ्रेंड्स, अनिल शब्द का अर्थ होता है वायु। आयुर्वेद में 5 महाभूतों की जब भी बात होती है तो उसमें से एक महत्वपूर्ण महाभूत है वायु, जिसे अनिल भी कहते हैं। ये महाभूत शरीर के संरचना और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे वायुमंडल, प्राण और अन्य शारीरिक क्रियाओं की प्रेरणा का जनक माना जाता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ
कि आयुर्वेद की कोचिंग के लिए आपको यहाँ-वहाँ हज़ारों लाख रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं, जिन्होंने 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपया या फिर 50-50 हज़ार रुपया कहीं अपने शहरों की तरफ गए, दिल्ली, पटना, लखनऊ, ठीक है? देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के स्टडी करिए, ठीक है? घर पे बैठ के ये सारी क्लासेस जॉइन करिए, व्हाट्सऐप कर लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? क्योंकि सारी क्लासेस मिल जाएँगी, टेस्ट मिल जाएँगे, एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे, सब कुछ कंप्लीट एडिशन्स आपको मिलेगा, ठीक है? तो घर पे बैठिए और अच्छे से पढ़िए और सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चरक के अनुसार द्रव्य के पत्ते क्षीरोविरेचन कर्म के लिए उपयोगी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चरक के अकॉर्डिंग द्रव्य के जो पत्ते हैं क्षीरोविरेचन कर्म के लिए उपयोगी होते हैं। किसके? क्या ये लोधरा के, श्रृंगाबेर के, हींग के या फिर मदन फल के? बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रृंगाबेर। फ्रेंड्स, थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ कि ये लोधरा क्या होता है। देखिए, लोधरा आपने नाम सुना होगा। ये एक जड़ी-बूटी है जो प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयोग होती है। ये पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है और विभिन्न चिकित्सीय उपयोगों के लिए इस्तेमाल होती है। लोधरा को त्वचा संबंधित समस्याओं जैसे कि चर्म रोग हो गए, खुजली, दाद और विभिन्न प्रकार के रोगों में ये उपयोगी माना जाता है। वहीं पर अगर हम श्रृंगाबेर की बात करें, देखिए श्रृंगाबेर, ठीक है, एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो कई औषधीय गुणों से ये भरपूर होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विटेक्स निगुंडो या फिर निर्गुंदी, ठीक है? इसका ये बॉटेनिकल नेम रहता है और साइंटिफिक नेम, ठीक है? अब देखिए, आपको क्लासेस में बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक नेम भी करवाए गए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? उम्मीद रहेगी कि आपने वो सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं, उन्हें बार-बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप कर लेना। अब देखिए, श्रृंगाबेर के पत्ते, फूल और बीजों का उपयोग विभिन्न चिकित्सीय उपायों में किया जाता है, जैसे कि जोड़ों के दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है? कफ हो गया, श्वास रोग हो गए, जो अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, ठीक है? त्वचा संबंधित समस्याएं और अन्य रोगों के इलाज के लिए ये किया जाता है। ये जड़ी-बूटी और उसके प्राकृतिक उपायों को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर इसे त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे कि आपका कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है? खुजली, विष, दाद, गठिया और मस्तिष्क संबंधित समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम हींग या फिर हिंगू, ठीक है? आपको पता है कि ये बात के लिए सबसे प्राथमिक जड़ी-बूटी होती है। ये आयुर्वेद में एक प्रमुख पाचन, ठीक है? हींग वास्तिक चूर्ण का एक प्रमुख घटक है। सिंपल सी बात, आपको ज़्यादा यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये गैस को कम करता है, ठीक है? कृमियों को नष्ट करता है। कृमि क्या होते हैं? आपके जो वर्म्स होते हैं, जो छोटे-छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है? उनको ये नष्ट करता है, जो भी आपके पेट के अंदर हैं, ठीक है? और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को ठीक करेगा और इसमें क्या होता है कि एंटीवायरल जितने भी हैं गुण रहते हैं, ठीक है? मदन फल की बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, मदन फल, अंग्रेजी में इसे हम ड्रैगन फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का फल होता है जो विभिन्न रंगों और विविधताओं में पाया जाता है। मदन फल को साधारणतः कई स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, ठीक है? वजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है? और इसके सेवन से त्वचा, बाल, डायबिटीज और हृदय जितना भी हार्ट डिसीज है उनके लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चरक संहिता के अनुसार अति विषा के गण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका सही आंसर? होगा बाल्या, कसाहर, जीवनीय या फिर लेखनीय। चरक संहिता के अनुसार अति विषा के गण, द राइट आंसर इज लेखनीय, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, चरक संहिता में अतिविषा के गण की चर्चा होती है। अतिविषा वह विष होता है जिसकी मात्रा अधिक होने पर व्यक्ति को हानि पहुंचती है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतिविषा गण के 5 निम्नलिखित तत्व होते हैं। आपका है पहला सर्वसार, अकृत, सर्व सर्वांग, नवनीत और नवद्वार, ठीक है? अब देखिए, सर्वसार की जब भी बात होगी तो ये अतिविषा का मुख्य स्रोत होता है और इसे मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख तत्व, एलिमेंट इसको माना जाता है, ठीक है? अकृत की बात करेंगे, ये भी एक प्रमुख अतिविषा होती है। सर्वांग की बात करेंगे, ये भी अतिविषा में शामिल होता है, ठीक है? नवनीत, ये भी अतिविषा का हिस्सा होती है। नवद्वार, ये भी अतिविषा के गण में शामिल होती है। देखिए, चरक संहिता में अतिविषा के गण को व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के संबंध में बहुत महत्व दिया गया है। इसी एक लाइन में आपको सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है? अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है अतिविषा से रिलेटेड चरक संहिता, ठीक है?
आपको एक ही लाइन में मैंने सब कुछ समझा दिया कि चरक संहिता में अतिविषा के गण को व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के संबंध में बहुत महत्व दिया गया है। अब यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड भी आता है, तब भी मुझे मालूम है आपके पास आंसर होगा। इन तत्वों की विशेषताएं, मात्रा, गुण और प्रभाव को समझकर आचार्य चरक ने चिकित्सा में इनका उपयोग बताया है। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, महामोही की प्राय है, क्या ये धतूर, गुग्गुल, यवानी या फिर क्षति? बताइए जल्दी से बताइए। महामोही धतूर की ये प्राय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धतूर। अब देखिए होता क्या है ये धतूर, आपको पता ही है। ठीक है, देखिए धतूर एक पौधा होता है जिसे आमतौर पर जड़ी बूटी के रूप में ये जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम धतूरा है। ये पौधा भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दुनिया भर में ये पाया जाता है। ठीक है, धतूरा के पत्ते, फूल और बीजों में तत्व होते हैं। ठीक है, जो उसके पत्ते होते हैं, ठीक है, फूल और बीजों में इसके एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो चिकित्सीय उपयोगों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मादक पदार्थ भी होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा में धतूर का प्रयोग कुछ विशेष रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया, आपका वायु रोग हो गया, कफ रोग हो गया, मानसिक रोग हो गया। ठीक है, दर्दनाक चीजें हो गई। ठीक है, मतलब पेन। ठीक है, तो उस स्थिति में ये इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन धतूर का इस्तेमाल बहुत हद तक संजीवनी गुणों के कारण भी हो सकता है, इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो समझदारी से करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, माला फला का पर्यायवाची है, जल्दी से बताना है। माला फला का पर्यायवाची है बबूल। ठीक है, अगर आपने सोचा, वेल डन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए बबूल एक प्रकार का पेड़ होता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अकिशिया निलोटिका। ये पेड़ खुश्की और सूखे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इसकी छाल, फल और पत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं। बबूल की छाल का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए होता है। इसका उपयोग दांतों की सफाई, मसूड़ों के रोग, गले के रोग, बुखार, विषाणुरोधी गुणों के कारण और अन्य चिकित्साओं में इसका उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बबूल के पेड़ के फल और दाने कई जानवरों के लिए भोजन के रूप में भी उपयोग लाए जाते हैं। इसके पेड़ की छाल में टैनिन, ग्लॉटिनिन्स और अन्य गुणों के साथ साथ बबूल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से ये भरपूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो अवर्तकी के गुण हैं बताइए। लघु रुक्ष, लघु स्निग्ध, स्निग्ध गुरु या फिर गुरु लघु? बताइए, जो अवर्तकी के गुण हैं, पढ़ाया गया है आपको ये सारी चीजें, बताइए। लघु रुक्ष इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द ए होगा। ठीक है, लघु रुक्ष। फ्रेंड्स होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लघु और रुक्ष दोनों ही आयुर्वेद में गुणों को व्यक्त करने वाले ये शब्द हैं। लघु का अर्थ होता है लाइट या फिर स्लाइट। ये गुण किसी तत्व या पदार्थ की हल्कापन, छोटापन या व्यवहारिक रूप से सुखद अनुभव को संकेतित करता है। आयुर्वेद में कुछ पदार्थ या औषधियों को लघु माना जाता है जो शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाती है और सुखद अनुभव प्रदान करती है। वहीं पे अगर हम रुक्ष की बात करें, रुक्ष गुण जो रुक्ष है, गुण का अर्थ होता है ड्राई या फिर ड्राई। ठीक है, मतलब सूखा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये गुण किसी तत्व या पदार्थ की सूखापन, अधिकतम नमी की कमी या त्वचा, शरीर या विभिन्न अंगों के लिए उपयुक्त होने की ये संकेतित करता है। ठीक है, लघु और रुक्ष आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, मुझे मालूम है कि आपको इसका सही आंसर पता होगा। इन गुणों का उपयोग आयुर्वेद में दिए गए रोगों या अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के उपचार में किया जाता है। ये गुण आयुर्वेद में प्रयोग होते हैं ताकि वे शरीर की संतुलन से संबंधित समस्याओं को सुधार कर सके। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि आज जो आपको करवाया गया है आपने अच्छे से आंसर लगाए होंगे, क्योंकि ये टुडे ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक भी कोर्सेज आयुर्वेदा के ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए, क्लासेस लीजिए। और 1 दिसंबर से हमारे टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, तो एक भी टेस्ट, एक भी क्वेश्चंस, एक भी लेक्चर्स कहीं आपका छूट ना जाए। अगर छूट गया तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप करो, सारे बेनिफिट्स लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हजारों लाख रुपया यहाँ वहाँ
देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात। चलिए, फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।